हेलो स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स के रिगार्डिंग कुछ और एडिशनल कॉन्सेप्ट्स को सीखने जा रहे हैं। प्रीवियस जो क्लास हुई थी उस क्लास में मैंने बहुत से कॉन्सेप्ट्स बताए थे, जिन सारे कॉन्सेप्ट्स में सर्कम सर्कल, इन सर्कल और एक्स सर्कल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को मैंने बताया था। वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके एडवांस के लिए काफ़ी असिस्टिंग होंगे। तो चलिए आज की क्लास में कुछ और एडिशनल कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं हेडिंग दे रहा हूँ फाइंडिंग एरिया ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल having its side lengths a small a, small b, a small c and a small d, and the information being 2s is equal to a plus b plus c plus d. 2s is the perimeter of the quadrilateral in this case. तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल को, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म करते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वैसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों वर्टिसेस से होकर करके एक सर्कल को ड्रॉ किया जा सके। तो ये मान लेते हैं कि यह ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसके साइड लेंथ स्मॉल ए के द्वारा रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, सारा साइड लेंथ हम लोगों ने मार्क कर दिया। हम यहाँ देखते हैं कि भाई इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में आप जानते होंगे कि भाई अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, डायगनली अपोजिट, एंड A प्लस सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। यह इसका फीचर है। हम लोग A को C से ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो ये एक डायगनल होगा इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। तो AC डायगनल हो चुका। अब यहाँ से चले हम लोग, अगर हम लोग इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। अर्थात इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के एरिया का सम कर देंगे तो इस पूरे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एरिया को यह देगा। आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स में मैंने बताया हुआ था कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए कोई भी दो साइड्स और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल का साइन वैल्यू तीनों को मल्टीप्लाई करना और हाफ से डिवाइड करना है। तो उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए अगर ट्रायंगल ABC का एरिया हम लोग लिखेंगे तो ये देखिए, तो लिखा जाएगा हाफ AB साइन ऑफ B प्लस हाफ ACD का लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा हाफ CD साइन ऑफ D, लिख सकते हैं। और B प्लस डी 180 डिग्री के बराबर है, तो देखिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ AB साइन ऑफ B प्लस हाफ CD साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस B, सिंस B प्लस डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो चलें रिमेनिंग कैलकुलेशन हम लोग इस सेगमेंट में करते हैं। तो देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD that is equal to half AB sine of B plus half CD sine of B। यहाँ से हम लोग फर्दर लिख सकते हैं हाफ होल इंटू AB प्लस सी डी इंटू साइन ऑफ B, इतना तो लिखा जा सकता है। अब चलिए यहाँ से तो साइन ऑफ B। अब यहाँ से चले हम लोग कि भाई इस पूरे एरिया को हमें ABCD और S के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना, तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर अप्लाइंग कोसाइन रूल इन ट्रायंगल ABC, हम लोग ट्रायंगल ABC में कोसाइन रूल को अप्लाई करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर cos ऑफ B दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर और डिवाइडेड बाई
ट्वाइस ए बी, ये लिखा जा सकता है। ठीक उसी तरीके से हम लोग कोसाइन रूल इस ट्रायंगल में भी अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ से सबसे पहले हम लोग ए सी स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए, तो ए सी स्क्वायर यहाँ से अगर फाइंड आउट करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस बी लिखा जाएगा। अगेन अप्लाइंग कोसाइन रूल इन ट्रायंगल ए सी डी। इस ट्रायंगल में हम लोग कोसाइन रूल अप्लाई करते हैं। तो देखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ डी दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी डी, ये लिखा जा सकता है। डी प्लस बी 180 डिग्री के बराबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस बी दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अ होल डिवाइडेड बाई ट्वाइस सी डी। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा या माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग इस पार्ट को रब करते हैं। यहाँ तक जो मैंने बताया है वो सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। तो इस पार्ट को अब हम लोग रब कर रहे हैं, तो इसको हम लोग अरेंज कर दे रहे हैं। डायग्राम की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दिस फर्दर एम्प्लाइज माइनस कॉस ऑफ बी दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस सी डी। यहाँ से ए सी स्क्वायर अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस सी डी कॉस ऑफ बी होगा ना। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं, चाहे इक्वेशन 1 इसे कह लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं, और इसको हम लोग इक्वेशन 3 कह लेते हैं। तो देखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 2 and 3 तो ये लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ बी दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd कॉस ऑफ बी लिखा जा सकता है। यहाँ से हम लोग कॉस बी की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो इस टर्म को हम लोग राइट साइड ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो देखिए, तो ये लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 होल इंटू ए बी प्लस सी डी इंटू कॉस ऑफ बी लिखा जा सकता है। यहाँ से हम लोग साइन भी निकालेंगे। तो देखिए, पहले कॉस बी निकाल लेते हैं। तो देखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस होल इंटू ए बी प्लस सी डी। अब इसे साइन में कन्वर्ट करने के लिए स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड। तो देखिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ऑफ बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 2 होल डिवाइडेड बाई 2 होल इंटू ए बी प्लस सी डी होल रेज़ टू द पावर 2, ये लिखा जा सकता है। मेरे पास जो ओरिजिनल जो एक्सप्रेशन प्रेजेंट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए वो ये है, और इस फॉर्मूले को हमें एस ए बी सी और डी में एक्सप्रेस करना है। तो पहले यहाँ से साइन भी निकालते हैं। तो चलिए, इसके नीचे के पार्ट को हम लोग अरेंज करते हैं। क्योंकि इस एक्सप्रेशन की आवश्यकता है, तो इस पार्ट को हम लोग अरेंज कर रहे हैं, और इसके बाद का कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर बी को हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी दैट इज इक्वल टू, ये लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 2 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए बी प्लस सी डी होल रेज़ टू द पावर 2। यहाँ से फर्दर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 2 होल डिवाइडेड बाई 2 होल इंटू ए बी प्लस सी डी होल रेज़ टू द पावर 2। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग
फिर आगे का स्टेप जो लिखेंगे तो साइन स्क्वायर ऑफ बी इज इक्वल टू, तो ये लिखा जाएगा ट्वाइस होल इंटू ए बी प्लस सी डी होल रेज टू द पावर 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल रेज टू द पावर 2 होल डिवाइडेड बाई 2 होल इंटू ए बी प्लस सी डी होल रेज टू द पावर 2। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। इस पार्ट का कैलकुलेशन हम लोग इस साइड करने जा रहे हैं, तो इस पार्ट को हम लोग इरेज कर रहे हैं, तो इस पार्ट को हमने इरेज कर लिया। यहाँ से एक ये भी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट निकला है, इस रिज़ल्ट के बारे में भी मैं अभी बताऊँगा कि भाई कॉस बी का जो रिज़ल्ट निकला है उसके बारे में भी मैं डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए यहाँ से इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ऑफ बी दैट इज़ इक्वल टू, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ट्वाइस इंटू ए बी प्लस सी डी और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहीं पर हम लोग लिखते हैं ए माइनस बी, तो ट्वाइस होल इंटू ए बी प्लस सी डी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस साइन स्क्वायर बी को थोड़ा नीचे लिख देते हैं क्योंकि बड़ा पार्ट था, होल डिवाइडेड बाई यहाँ इंटू दे देते हैं, ये लिखा जाएगा ट्वाइस होल इंटू ए बी प्लस सी डी होल रेज टू दी पावर 2। अब यहाँ देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यह हम लोग लिख सकते हैं फर्दर a प्लस बी होल रेज टू दी पावर 2। यहाँ से चलेगा 2cd माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस पूरे में कॉमन लीजिएगा तो माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cd, अर्थात ये लिखा जाएगा c माइनस डी होल स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से इस पार्ट को अगर हम लोग ऑपरेट करते हैं तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd, तो ये लिखा जाएगा c प्लस डी होल रेज टू दी पावर 2 और 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये लिखा जाएगा a माइनस बी होल रेज टू दी पावर 2 होल डिवाइडेड बाई 2 होल इंटू ए बी प्लस सी डी होल रेज टू दी पावर 2 लिखा जाएगा। अब फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग अप्लाई कर ले रहे हैं, तो ये देखिए तो लिखा जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी इंटू ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी इंटू यहाँ से लिखेंगे हम लोग सी प्लस डी प्लस ए माइनस बी इंटू सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी और होल डिवाइडेड बाई 2 होल इंटू ए बी प्लस सी डी विद इन दी करली ब्रैकेट होल रेज टू दी पावर 2 इक्वल्स टू, तो साइन स्क्वायर बी की वैल्यू हमें निकालना है। और यहाँ देखिए यह इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कि 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह पर 2s तो पुट कर सकते हैं ना, तो ये लिखा जाएगा 2s माइनस 2d। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे तो 2s माइनस 2c, यहाँ लिखेंगे तो 2s माइनस 2b, यहाँ पर लिखेंगे 2s माइनस 2a, तो इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, अ होल डिवाइडेड बाई 2 होल इंटू ए बी प्लस सी डी विद इन द करली ब्रैकेट होल रेज टू दी पावर 2। अब चलें इस पार्ट को इरेज करते हैं, यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई होंगी। अब इस पार्ट को इरेज करते हैं और रिमेनिंग कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ से इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं और ये लिखने जा रहे हैं दिस फर्दर एम्प्लाइज साइन स्क्वायर ऑफ बी दैट इज इक्वल टू, तो इस पूरे से 2 कॉमन आएगा तो यह 8 हो जाएगा s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी अ होल डिवाइडेड बाई 2 होल इंटू ए बी प्लस सी डी विद इन द करली ब्रैकेट होल रेज टू दी पावर 2। आपके पास एरिया जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का आया था हाफ होल इंटू ए बी प्लस सी डी इंटू साइन ऑफ बी था। तो अब चलिए यहाँ से हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, ये 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 2 2 सॉरी यहाँ 16 होगा, एक 2 मेरे से मिस कर गया था,
तो यहाँ से देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू ए बी प्लस सी डी होल रेज टू द पावर 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ बी a whole divided by 16 that is equal to s minus a into s minus b into s minus c into s minus d। इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं ए बी प्लस सी डी इंटू साइन ऑफ बी होल डिवाइडेड बाई 2 होल रेज टू द पावर 2। क्योंकि ये 4 आएगा, 4 टाइम्स इसको कैंसिल करेगा, पूरे को स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो स्क्वायर पूरे में कॉमन ले लिया, तो ये लिखा जाएगा s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी, ये लिखा जाएगा। यहाँ से हम लोग फर्दर लिख सकते हैं ये है क्या, दैट इज़ द एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो इसको पहले एक्सप्रेस कर लेते हैं, ए बी प्लस सी डी इंटू साइन ऑफ बी whole divided by 2 that is equal to square root of s minus a into s minus b into s minus c into s minus d, s minus d। और यह एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो चुका ना, तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग अरेंज करते हैं और ये जो फार्मूला है इस फार्मूले को इस सेगमेंट में हम लोग लिखते हैं। तो देखिए पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को हम लोग फॉर्म कर ले रहे हैं, यह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, या ए बी सी डी हम लोगों ने कहा था, और जो साइड लेंथ्स थे वह स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी। इसका एरिया हम लोगों ने निकाला कि एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी, वेयर 2s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। आप देखे होंगे कि एक कॉस बी की जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला था पीछे, तो वो कॉस बी की जो वैल्यू आई थी वो ये थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ट्वाइस होल इंटू ए बी प्लस सी डी। अगर किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के साइड लेंथ दिए हुए हों, अर्थात ए बी सी डी दिया हुआ हो और कॉस बी निकालने के लिए कहा जाए, तो इस फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर करके हम लोग उस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग और भी रिलेशन लिख सकते हैं, जैसे कॉस बी का रिलेशन लिखे हैं, तो भाई ये एंगल का फॉर्मेशन जिस दो एडिशन साइड से हुआ है दोनों के साइड लेंथ के स्क्वायर का सम माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माने माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2ab प्लस 2cd, 2 कॉमन ले लिया गया। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग कॉस ए का रिजल्ट अगर हम लोग लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ट्वाइस होल इंटू ए डी प्लस बी सी लिखा जा सकता है। कॉस ऑफ डी अगर आप लिखते हैं तो यह लिखा जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ट्वाइस होल इंटू सी डी प्लस ए बी। सिमिलरली अगर आप कॉस ऑफ सी अगर लिखते हैं तो यह होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 होल इंटू बी सी प्लस ए डी। तो यहाँ जो भी आउटकम निकला है वो सारा आउटकम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। तो हम समझते हैं कि भाई यहाँ तक जो मैंने बताया है वो सारी बातें आप लोगों के समझ में अच्छे ढंग से आ गई होंगी। अब देखिए यहाँ से एक और मेजर कॉन्सेप्ट मैं आपको डील करने जा रहा हूँ इसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। तो
यहाँ पर आप देखिए यह AC था, ये पहला डायगोनल हुआ, ये दूसरा डायगोनल है डेट इज़ BD। यहाँ पर चलिए अभी जस्ट मैंने लिखा था कि भाई कॉस ऑफ B दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस AB मैंने लिखा था। यहाँ से यह भी निकाला था कि भाई AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस ट्वाइस AB इंटू कॉस ऑफ B, और कॉस बी का रिजल्ट यहाँ निकाले हुए हैं। जरा इस रिजल्ट को यहाँ यूज़ करते हैं तो ये देखिए तो लिखा जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस ट्वाइस AB होल इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 होल इंटू AB प्लस CD। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। एलसीएम लेके अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ये देखिए तो AB प्लस CD, यहाँ पर AB प्लस CD इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो देखिए तो ये लिखा जाएगा CD होल इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उसके बाद प्लस इस माइनस AB से इस पूरे पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए तो ये लिखा जाएगा AB होल इंटू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो भाई यहाँ से हम लोगों ने AC स्क्वायर तो निकाल लिया कि भाई AC स्क्वायर को ABCD के फॉर्मेट में हमने एक्सप्रेस कर लिया। ठीक उसी तरीके से हम लोग BD स्क्वायर भी निकालते हैं। तो चलिए यहाँ से ज़रा सा इस ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल BCD भाई यहाँ भी कोसाइन रूल अप्लाई करते हैं तो देखिए तो cos C इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस BC। यहाँ से आप BD निकालेंगे तो ये देखिए तो लिखा जाएगा BD स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस ट्वाइस BC कॉस ऑफ C, और कॉस ऑफ C का रिजल्ट आपने लिखा हुआ है। चलिए इस रिजल्ट को फिर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यूज़ करते हैं और देखते हैं कि भाई अब कौन सा रिज़ल्ट आने जा रहा है। तो यहाँ पर जो 4 रिज़ल्ट मैंने लिखे हैं वो चारों रिज़ल्ट को आप डायरेक्टली लिख सकें, है ना, इस चीज़ का तरीका मैंने बताया है। अब यहाँ से चलिए फर्दर लिख सकते हैं BD स्क्वायर इज इक्वल टू तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस ट्वाइस BC कॉस C। तो ज़रा याद कीजिएगा माने यह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यही था, है ना। यहाँ पर रफ स्केच हम लोग ड्रॉ कर ले रहे हैं ABCD। यह साइड लेंथ स्मॉल a था, यह स्मॉल b था, यह स्मॉल c था, यह स्मॉल d था। अगर cos c लिखेंगे तो यह लिखा जाएगा C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ट्वाइस होल इंटू CB प्लस DA लिखा जाएगा ना। अभी जस्ट पीछे जो है सो मैंने इस रिजल्ट को लिखना बताया था। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस BC होल इंटू C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई CB प्लस DA। अब ज़रा LCM लेते हैं और इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से देखिए तो CB प्लस DA इंटू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस BC इंटू दिस, तो यहाँ पर चला आएगा DA होल इंटू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और प्लस BC, ये माइनस BC इससे मल्टीप्लाई होगा तो यह पार्ट लिखा जाएगा D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई CB प्लस DA, यह पार्ट लिखा जाएगा। तो हमने AC स्क्वायर भी निकाला और BD स्क्वायर भी निकाला। अब इस दोनों रिज़ल्ट को हम लोग एक जगह लिखने जा रहे हैं। यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई होंगी। तब इस दोनों रिज़ल्ट पर हम लोग फर्दर ऑपरेशन करेंगे और देखेंगे कि भाई ये क्या आउटकम देने जा रहा है। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग एरेंज करते हैं। तो इस पार्ट को हम लोग एरेंज कर रहे हैं और इस रिज़ल्ट को हम लोग ऊपर लिखने जा रहे हैं। तो ये देखिए तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस AB होल इंटू C स्क्वायर
प्लस डी स्क्वायर अ होल डिवाइडेड बाई ए बी प्लस सी डी। अब इसको थोड़ा फर्दर ऑपरेट करते हैं, इसको भी ऑपरेट करेंगे। तो इस पार्ट को अब अरेंज कर दे रहे हैं, है ना। ज़रूरत पड़ेगी तो फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को का रफ स्केच हम लोग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए तो लिख सकते हैं सी डी ए स्क्वायर प्लस सी डी बी स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी डी स्क्वायर। सारी टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से इतना आएगा। अब इस दोनों पार्ट को हम लोग साथ लेते हैं और इस दोनों पार्ट को साथ लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हम लोग ए सी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए डी प्लस बी सी। इस दोनों में कॉमन जो होगा डी बी, तो डी बी कॉमन ले लिया तो यहाँ से आपके पास आएगा सी बी, और यहाँ भी डी बी कॉमन लिया है तो आ जाएगा ए डी अ होल डिवाइडेड बाई ए बी प्लस सी डी। अब इसको देखिए तो फर्दर हम लोग ये लिख सकते हैं ए सी प्लस बी डी इंटू ए डी प्लस बी सी अ होल डिवाइडेड बाई ए बी प्लस सी डी। यहाँ तक लिखा जा सकता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमने ए सी स्क्वायर को फैक्टराइज किया है, उसी तरीके से यहाँ पर ए बी डी स्क्वायर की वैल्यू फैक्टर्स के टर्म में हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग सारे टर्म को मल्टीप्लाई करें तो डी ए बी स्क्वायर डी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी डी स्क्वायर प्लस बी सी ए स्क्वायर अ होल डिवाइडेड बाई सी बी प्लस डी ए लिखा जा सकता है। अब देखिए इस दोनों टर्म को हम साथ लेते हैं और इस दोनों टर्म को हम लोग साथ लेते हैं। तो यहाँ देखिए तो इस दोनों में बी डी कॉमन है ना, तो बी डी कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा ए बी। यहाँ से बी डी कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा सी डी प्लस इस दोनों में देखेंगे तो ए सी कॉमन है तो यहाँ पर बचेगा डी सी। यहाँ से हमने ए सी कॉमन ले लिया था तो यह आ जाएगा ए बी अ होल डिवाइडेड बाई सी बी प्लस डी ए। इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं ए बी प्लस सी डी होल इंटू बी डी प्लस ए सी होल डिवाइडेड बाई सी बी प्लस डी ए। तो हमने ए सी स्क्वायर की भी वैल्यू जो निकाले हैं वो फैक्टर के टर्म में निकाल लिए हैं। बी डी स्क्वायर का भी जो आर एच एस पार्ट था उसको भी फैक्टर के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर लिए। अब यहाँ से दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ज़रा यहीं पर हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए सी स्क्वायर इंटू बी डी स्क्वायर। तो चलिए ए सी स्क्वायर इंटू बी डी स्क्वायर ज़रा दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह है ए सी प्लस बी डी इंटू ए डी प्लस बी सी अ होल डिवाइडेड बाई ए बी प्लस सी डी इंटू यहाँ से जो रिज़ल्ट आया है ए बी प्लस सी डी इंटू बी डी प्लस ए सी अ होल डिवाइडेड बाई सी बी प्लस डी ए लिखा जाएगा। जो जिसकी वैल्यू थी पुट कर दिए। अब यहाँ देखिएगा ए बी प्लस सी डी ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा। सी बी प्लस डी ए तो देखेंगे सी बी प्लस डी ए है कहाँ, सी बी प्लस डी ए ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से अल्टीमेटली आपके पास आया क्या, तो ए सी स्क्वायर इंटू बी डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी होल रेज टू दी पावर 2 यह पार्ट आया। तो यहाँ से आप कंक्लूजन क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे ए सी इंटू बी डी दैट इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी। अब जरा हम लोग फिर से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डायग्राम ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि भाई यह रिज़ल्ट क्या बता रहा है। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग अब अरेंज करते हैं और फिर से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था हमारे पास ए बी सी डी, ए बी सी डी, साइड लेंथ जो था ए बी सी एंड डी। ए सी एक डायगोनल था, बी डी दूसरा डायगोनल था। यहाँ से देखिएगा तो ए सी इंटू बी डी दैट इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी के बराबर है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं ए सी इंटू बी डी दैट इज इक्वल टू ए जो है सो ए बी हुआ
ए बी इंटू सी जो है सी डी हुआ, बी बी सी हुआ, इंटू डी ए डी हुआ। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है और इस रिज़ल्ट को हम लोग टॉलमिस थ्योरम बोलते हैं, टॉलमिस थ्योरम। तो ए सी इंटू बी डी, ए सी इंटू बी डी दैट इज इक्वल टू ए बी इंटू सी डी प्लस बी सी इंटू ए डी। तो इस स्ट्रक्चर पर भी बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो होपफुली जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है वो सारा स्ट्रक्चर आप लोगों के समझ में आया होगा। अब चले हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करने जा रहे हैं। इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है, जितना आपको अब तक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था, इन सर्कल, एक्स सर्कल, इन रेडियस, एक्स रेडियस, है ना। तो उन सारे पर कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं कि भाई कैसे अपने क्वेश्चंस में उन सारे रिजल्ट को यूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि भाई इन अ ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट cos A प्लस cos B प्लस cos C दैट इज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। स्मॉल r जो है दैट इज इन रेडियस और कैपिटल R जो है दैट इज सरकम रेडियस, सरकम रेडियस। तो चले हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करें। तो चलिए हम लोग LHS को लेते हैं। तो यहाँ पर यह है cos A प्लस cos B प्लस cos ऑफ C। यहाँ CD रूल अप्लाई करते हैं तो देखिए तो लिखा जाएगा 2 इंटू कॉश ऑफ A प्लस B बाई 2 इंटू कॉश ऑफ A माइनस B बाई 2 प्लस कॉस ऑफ C। 2 इंटू किसी भी ट्रायंगल में A प्लस B प्लस C 180 डिग्री होगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं A प्लस B बाई 2 के जगह पर पाई बाई 2 माइनस C बाई 2 इंटू कॉश ऑफ A माइनस B बाई 2 प्लस cos of C। cos 90 minus theta it will be sin theta, it will be sin of C by 2 into cos of A minus B by 2। cos C को अगर हम लोग sin C by 2 के टर्म में लिखेंगे तो यह लिखा जाएगा 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ C by 2। इसको फर्दर लिख सकते हैं 1 प्लस 2 इंटू साइन ऑफ C by 2 होल इंटू कॉश ऑफ A माइनस B डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन ऑफ C डिवाइडेड बाई 2। फिर C बाई 2 को हम लोग ये लिख सकते हैं 1 प्लस 2 इंटू साइन ऑफ C बाई 2 होल इंटू कॉश ऑफ A माइनस B डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन ऑफ 90 माइनस A प्लस B डिवाइडेड बाई 2 यूजिंग द फैक्ट A प्लस B प्लस C दैट इज इक्वल टू पाई। यहाँ से हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 1 प्लस 2 इंटू साइन ऑफ C बाई 2 इंटू कॉश ऑफ A माइनस B डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉश ऑफ A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से फर्दर लिखा जा सकता है 1 प्लस तो 4 इंटू साइन ऑफ C बाई 2 इंटू साइन ऑफ A बाई 2 इंटू साइन ऑफ B बाई 2। यहाँ तक लिख दिया। कल जो रिज़ल्ट मैंने बताया था अगर आपके ध्यान में होगा तो मैंने ये रिज़ल्ट बताया था R इज इक्वल टू 4R इंटू साइन ऑफ A बाई 2 इंटू साइन ऑफ B बाई 2 इंटू साइन ऑफ C बाई 2। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था। तो यहाँ से देख लीजिए तो R अपॉन कैपिटल R 4 इंटू साइन ऑफ A बाई 2 इंटू साइन ऑफ B बाई 2 इंटू साइन ऑफ C बाई 2 के बराबर होगा ना। तो देखिए तो 4 इंटू साइन ऑफ A बाई 2 इंटू साइन ऑफ B बाई 2 इंटू साइन ऑफ C बाई 2 की जगह पर हम लोग स्मॉल r अपॉन कैपिटल R यूज़ करेंगे ना, और यही ना RHS है, हेंस RHS प्रूव्ड। तो आप देख रहे हैं कि भाई फॉर्मूले का
फार्मूला अगर आपके दिमाग में होगा तो उन सारे फार्मूले को अप्लाई कर करके आप अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हम लोग करने जा रहे हैं, तो इस पार्ट को अब अरेंज कर रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं। आप देख रहे होंगे कि भाई आपको हर फॉर्मेट का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, और इन सारे फॉर्मेट को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, द एक्स रेडियाई small r1, r2, r3 of triangle ABC are in HP, then its sides ABC are in, यहाँ पर मैं ऑप्शन देने जा रहा हूँ, HP, सेकेंड AP, थर्ड GP एंड लास्ट नन। R1, R2, R3 जो एक्स रेडियाई हैं इस ट्रायंगल के वो HP में। तो चलिए R1, R2, R3 आर इन HP, और ये सारे इस ट्रायंगल के एक्स रेडियाई हैं। इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल जो होगा वह AP में होगा। तो 1/R1, 1/R2, 1/R3 यह AP में होगा। R1 की वैल्यू आप जानते हैं, R1 का रिजल्ट मैंने आपको बताया हुआ है। R1 इज डेल्टा अपॉन S माइनस ए, R2 इज डेल्टा अपॉन S माइनस बी एंड R3 इज डेल्टा अपॉन S माइनस सी। इसका मतलब यह हो गया कि भाई S माइनस ए अपॉन डेल्टा, S माइनस बी अपॉन डेल्टा, S माइनस सी अपॉन डेल्टा आर इन AP। AP में आप इस प्रॉपर्टी को भी पढ़े होंगे कि भाई F ABC आर इन AP, तो इसके प्रत्येक टर्म में अगर हम लोग कांस्टेंट टर्म ऐड कर देंगे तो रिजल्टिंग जो सीक्वेंस होगा वो भी AP में होगा। अगर प्रत्येक टर्म में कुछ कांस्टेंट टर्म माइनस कर देते हैं तब भी रिजल्टिंग सीक्वेंस AP में होगा। प्रत्येक टर्म में अगर किसी भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी रिजल्टिंग सीक्वेंस AP में होगा। और प्रत्येक टर्म को कांस्टेंट टर्म से डिवाइड कर देते हैं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस AP में होता है, जहाँ पर K 0 नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ AP का फीचर है। तो देखिए, तो प्रत्येक टर्म को अगर हम लोग डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो होगा वो AP में ही रहेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, यह AP में होगा। मैं साइड में रेफरेंस दे देता हूँ। ऑन मल्टीप्लाइंग each term बाय डेल्टा। अभी जस्ट आपके सामने प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। अब प्रत्येक में अगर कांस्टेंट टर्म माइनस कर देते हैं तो देखिए, तो प्रत्येक टर्म से अगर S माइनस कर लें तब भी रिजल्टिंग सीक्वेंस AP में होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं S माइनस ए अपॉन S, S माइनस बी माइनस S, S माइनस सी माइनस S, तब भी रिजल्टिंग सीक्वेंस AP में होगा। माइनस S से प्लस S कैंसिल, माइनस S से प्लस S कैंसिल, माइनस S से प्लस S कैंसिल। तो यहाँ से चला आया माइनस A माइनस B माइनस C आर इन AP। प्रत्येक में अगर -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी रिजल्टिंग सीक्वेंस AP में होगा। तो देखने में R1, R2, R3 देखने में ये लग रहा था कि भाई कैसे बनेगा, भाई छोटा सा फार्मूला अप्लाई करना है, प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। तो यह ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप सिर्फ फार्मूले को एक अच्छे ढंग से अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। तो ये सारा परफॉर्मा मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को कितना
मिनिमम स्टेप्स में आप वर्कआउट करें, वो चीज़ सीखिए, वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। अब चलिए कुछ और क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे हम लिख रहे हैं इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD with AB equals to a small a, BC equals to a small b, CD equals to a small c, DA equals to a small d. Prove that tan square b by 2 equals to s minus a into s minus b upon s minus c into s minus d. अभी जस्ट आपने देखा है कि यह एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। यह साइड लेंथ स्मॉल ए है, यह स्मॉल बी है, यह स्मॉल सी है और यह स्मॉल डी है। अभी कॉस बी के करस्पॉन्डिंग मैंने रिजल्ट लिखना आपको बताया था, तो कॉस बी का रिजल्ट आपने जो लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई 2 होल इंटू ए बी प्लस सी डी लिखा था। tan स्क्वायर बी बाई 2 का रिजल्ट निकाला जाना है, तो देखिए तो सब मल्टीपल एंगल आप पढ़े होंगे, तो tan ऑफ b बाई 2 डैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ b अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ b। इस फॉर्मूला को आप पढ़ चुके हुए हैं। जरा इसको स्क्वायर कर देते हैं ऑन स्क्वायरिंग, तो देखिए तो आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर ऑफ b बाई 2 डैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ b होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ b। और कॉस b की वैल्यू आपको मालूम है, तो हम लोग इसको फर्दर लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 होल इंटू ए बी प्लस सी डी, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 होल इंटू ए बी प्लस सी डी लिख सकते हैं। अब यहाँ से फर्दर ऑपरेशन हम लोग इस सेगमेंट में करने जा रहे हैं। अब इसकी आवश्यकता नहीं है, इस पार्ट को भी हम लोग एरेज कर देते हैं। ये तो जस्ट समझने के लिए हम लोगों ने इस डायग्राम को ड्रॉ किया था। तो चलिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फर्दर tan स्क्वायर ऑफ b बाई 2 डैट इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा इतना ट्वाइस होल इंटू ए बी प्लस सी डी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई 2 होल इंटू ए बी प्लस सी डी और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये लिखा जाएगा। इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, यहाँ से देखें तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस साइन है प्लस 2 डी, तो ये लिखा जाएगा सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिखा जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से इस पार्ट में डेनोमिनेटर में हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस डी का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग अप्लाई कर लेंगे, तो देखिए तो ये लिखा जाएगा सी प्लस डी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी अप्लाई किया, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। सिमिलरली डेनोमिनेटर पोजीशन में ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी और ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी लिखा जाएगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको तो ये मालूम है ही कि भाई 2s जो है वो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी के बराबर होता है। तो देखिए तो c प्लस डी प्लस ए के जगह पर हम लोग 2s माइनस बी लिखेंगे तो यह हो जाएगा 2s माइनस 2b। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर लिखा जाएगा 2s माइनस 2a होल डिवाइडेड बाई 2s माइनस 2d इंटू 2s माइनस 2c।
लिखा जाएगा। 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी। तो देख रहे हैं कि भाई जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो सारे फार्मूले का हम लोगों को हेल्प लेना पड़ रहा है। जो फार्मूला पीछे पढ़े हुए हैं वो तो फार्मूला कॉन्टिन्यूएंस में है ही, और जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो भी अप्लाई हो रहा है। तो एक फार्मूले का एक अच्छा ग्रिप आपको डेवलप करना होगा इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, तभी आप यूज़ कर पाएंगे एक अच्छे ढंग से। तो होपफुली ये जो क्वेश्चन मैंने बताया है वो क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तो आपको कॉन्टिन्यूसली मेरे इस प्लेटफॉर्म से एक क्वालिटी लेक्चर हमेशा मिलता रहेगा, हमेशा। चलिए अब फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। जैसे एक और क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ कि एफ इन अ ट्रायंगल ए बी सी R1 इक्वल्स टू R2 प्लस R3 प्लस R1 R2 R3 एक्स रेडियाई है ना यहाँ पर, वेयर R1 R2 and R3 are x radii of triangle ABC and small r being the in radius of triangle ABC, then ट्रायंगल इज, फर्स्ट ऑप्शन मैं लिखने जा रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल, सेकेंड ऑप्शन आइसोसेलेस ट्रायंगल, थर्ड ऑप्शन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंड लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो चलिए जो गिवन पार्ट है उस पार्ट से हम लोग स्टार्ट होते हैं। तो R1 इज इक्वल टू R2 प्लस R3 प्लस R। अगर फॉर्मूला को रिकॉल कीजिए, आपके दिमाग में ये फार्मूला है या नहीं है, तो स्मॉल r इज इक्वल टू 4r इंटू साइन ऑफ a बाई 2 इंटू साइन ऑफ b बाई 2 इंटू साइन ऑफ c बाई 2। जस्ट प्रीवियस क्लास में मैंने इस फार्मूले को बताया भी था, डिराइव भी किया था। R1 इक्वल्स टू 4r इंटू साइन ऑफ a बाई 2 इंटू कॉश ऑफ b बाई 2 इंटू कॉश ऑफ c बाई 2। Similarly, R2 equals to 4r into cos of a by 2 into sin of b by 2 into cos of c by 2. And R3 equals to 4r into cos of a by 2 into cos of b by 2 into sin of c by 2. अगर ये चार फार्मूला हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं तो देखिए क्वेश्चन कितना इजी वे में बनेगा। तो यहाँ से देखिए तो लिखा जाएगा 4r साइन ऑफ a बाई 2 इंटू कॉश ऑफ b बाई 2 इंटू कॉश ऑफ c बाई 2। R2 की वैल्यू लिख रहे हैं तो ये देखिए तो लिखा जाएगा 4r कॉश ऑफ a बाई 2 इंटू साइन ऑफ b बाई 2 इंटू कॉश ऑफ c बाई 2 प्लस R3 जस्ट इसके नीचे लिख रहे हैं तो ये देखिए तो लिखा जाएगा 4r कॉश ऑफ a बाई 2 इंटू कॉश ऑफ b बाई 2 इंटू साइन ऑफ c बाई 2 प्लस 4r और स्मॉल r की वैल्यू साइन ऑफ a बाई 2 इंटू साइन ऑफ b बाई 2 इंटू साइन ऑफ c बाई 2। तो आप देख रहे होंगे कि 4r तो थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके। अब देखिए यहाँ पर दो कॉस का टर्म एक साइन का टर्म, दो कॉस का टर्म एक साइन का टर्म, दो कॉस का टर्म एक साइन का टर्म, यहाँ तीनों साइन का टर्म। तो एक काम करते हैं, साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2 से पूरे को डिवाइड कर लेते हैं। तो भाई ऑन डिवाइडिंग
on dividing sine of a by 2 into sine of b by 2 into sine of c by 2, इस पूरे रिलेशन को हम लोग इससे डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए तो ये आएगा क्या, ये आ जाएगा cot of b by 2 into cot of c by 2 that is equal to cot of a by 2 into cot of c by 2 plus cot of a by 2 into cot of b by 2 प्लस 1, क्योंकि यहाँ तो पूरा टर्म ही कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से चलिए तो आप लिख सकते हैं cot of b by 2 प्लस cot of प्लस करते हैं इंटू cot of c by 2 माइनस 1, इस 1 को इधर ट्रांसफ़र किया, इस दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन ले लिया। तो ये देखिए तो लिख सकते हैं cot of a by 2 होल इंटू cot of b by 2 प्लस cot of c by 2। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब चले हम लोग इस पार्ट को अरेंज करते हैं। ये जो फॉर्मूला यूज़ करना था, इस फॉर्मूले को तो हम लोगों ने यूज कर ही लिया है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि भाई सॉल्यूशन का पार्ट क्या होगा। दिस फर्दर एम्प्लाइज, तो देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं cot of b by 2 इंटू cot of c by 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot of b by 2 प्लस cot of c by 2 दैट इज इक्वल टू cot of a by 2 लिखा जाएगा। अब देखिए तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, cot of b by 2 प्लस c by 2, इट मीन्स b प्लस c by 2 दैट इज इक्वल टू cot of a by 2। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि b प्लस c by 2 दैट इज इक्वल टू a by 2। यह 2 से यह 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से आपके पास चला आया कि b प्लस सी डैट इज इक्वल टू ए। और किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए तो हम लोग b प्लस सी के जगह पर a पुट कर सकते हैं दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स a इक्वल्स टू 90 डिग्री। अर्थात ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो आप देख रहे होंगे कि भाई क्वेश्चंस जो भी आपको करवाए जा रहे हैं वो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, अब चलिए इस रिजल्ट इसे भी हम लोग अरेंज करते हैं और कुछ आगे की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो जितना मैंने कॉन्सेप्ट्स बताया था उन सारे से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस को भी डील किया है। होपफुली आप लोगों के समझ में आया भी होगा। अब चले और भी थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को मैं बता रहा हूँ। तो अब जो टॉपिक है कि रेडियाई ऑफ इंस्क्राइब्ड and circumscribed circle corresponding to a regular polygon having side length स्मॉल ए। तो चलिए एक रफ स्केच हम लोग रेगुलर पॉलीगन का बनाते हैं। तो यह जो है सो एक रेगुलर पॉलीगन है भाई, इसका नेमिंग हम लोग कर लेते हैं ए बी सी, इस तरीके से कॉन्टिन्यूड हो गई है। यह इस पॉलीगन का सरकम सेंटर है, चाहे सेंटर ही कह लेते हैं इसको भी, जस्ट सिंपली सेंटर। अगर इसको रेडियस सपोज कीजिएगा कैपिटल आर, तो इसके वर्टिसेस से होकर के जो सर्कल पास करेगा वो सरकम सर्कल कहा जाएगा, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल।
तो ये भी कैपिटल आर होगा, ये भी कैपिटल आर होगा। और ओ से अगर ए बी पर परपेंडिकुलर आप ड्रॉप कर देते हैं और इसे नाम देते हैं डी, तो यह इन रेडियस कहा जाएगा, माने इंस्क्राइब्ड सर्कल, जो कि सारे साइड्स को टच करते हुए पॉलीगन के अंदर ड्रॉ किया जाएगा। तो आर जो है वह इन रेडियस होगा और कैपिटल आर जो है वो सरकम रेडियस होगा, सरकम रेडियस। यहाँ से यहाँ तक का साइड लेंथ दिया हुआ है, डेट इज ए। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा तो ए डी इक्वल्स टू डी बी होगा, डेट इज इक्वल टू ए बाई टू। तो ये पार्ट भी ए बाई टू हो गया और ये पार्ट भी ए बाई टू हो गया। ये जो एंगल होगा पूरा वो 2 पाई बाई एन होगा, एंगल ए ओ बी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई एन। रेगुलर पॉलीगन है, ऑफ साइड लेंथ ए, रेगुलर पॉलीगन, एंड नंबर ऑफ साइड्स एन कर देते हैं, नंबर ऑफ साइड्स एन। तो भाई टोटल इस पॉइंट पर जो एंगल बनता है 2 पाई का, एन साइड्स हैं, तो भाई इस पूरे 2 पाई एंगल को एन इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर देगा। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से एंगल ए ओ डी दैट इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी दैट इज इक्वल टू पाई बाई एन, अर्थात ये जो एंगल होगा वह पाई बाई एन के बराबर होगा। अब जरा चले हम लोग इन ट्रायंगल ए ओ डी, तो देखिए तो हम लोग आर और ए बाई टू में रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो tan ऑफ पाई बाई एन दैट इज इक्वल टू ए बाई टू अपॉन आर। तो स्मॉल आर कितने के बराबर हो जाएगा, तो ए बाई टू इंटू कॉट ऑफ पाई बाई एन होगा, इधर जाएगा 1/10 कॉट में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो हम लोग जो इंस्क्राइब्ड सर्कल होगा उसका रेडियस साइड्स के टर्म में और जो साइड्स के टर्म में हम लोगों ने ये निकाला। ठीक उसी तरीके से इसी ट्रायंगल में अब हम लोग ए बाई टू और आर में रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो साइन को यूज़ करेंगे, साइन पाई बाई एन दैट इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई टू बाई आर। तो स्मॉल आर जो हम लोग लिखेंगे, तो सॉरी कैपिटल आर जो लिखेंगे, तो ए बाई टू इंटू कोशेक ऑफ पाई बाई एन ये लिखा जाएगा। ये दो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम लोग चलें एरिया ऑफ पॉलीगन अगर निकालते हैं, तो एरिया ऑफ पॉलीगन तो भाई इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दें और इस तरीके कितना ट्रायंगल बनेगा, एन ट्रायंगल्स, तो एन इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी लिख सकते हैं। इसको फर्दर लिखा जा सकता है एन इंटू हाफ ए इंटू स्मॉल आर, हाफ बेस इंटू हाइट, और स्मॉल आर ए के फॉर्मेट में आपने निकाला ही हुआ है। अब जिस फॉर्मेट में आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं आप इंडिपेंडेंट हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ए बाई टू और आर की वैल्यू जो है ए बाई टू इंटू कॉट ऑफ पाई बाई एन। यहाँ से हम लोग इस रिज़ल्ट को लिख सकते हैं कि देयरफॉर एरिया ऑफ पॉलीगन इक्वल्स टू NA स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू कॉट ऑफ पाई बाई एन, हाफ बी एच, हाँ हाफ बी एच, आर की वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप चाहते हैं स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन इस्टेब्लिश करना, तो वो भी रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये जितना फार्मूला निकल रहा है ये सारा फार्मूला काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इन सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स एडवांस के क्वेश्चंस में यूज़ किए जाते हैं।
अब देखिए स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में रिलेशन अगर आप देखिएगा तो स्मॉल आर इज इक्वल टू आर इंटू कॉस ऑफ पाई बाई एन, ये रिलेशन है। तो आप देख रहे होंगे कि भाई इन सारे रिलेशंस को निकालना भी आसान है और याद रखना भी आसान है। तो अब